राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने क्या वाकई मदरसे या चर्च के लिए 400 करोड़ रुपए दान कर दिए हैं? नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसने 400 करोड़ रुपए जो सरकार को ये कह लीजिए कि टैक्स दिया है वो किसके लिए, सरकार उस टैक्स को किस प्रयोग में लेगी? क्या मदरसे या चर्च खुलवाने के लिए ही ये सब टैक्स दिया जाता है? अगर आम जनता की बात करें तो लोग इस बात को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि ने जो 400 करोड़ रुपए का जो टैक्स दिया है वो केवल और केवल एक ही चीज में काम आने वाला है, वो है मदरसे खुलवाने में, चर्च खुलवाने में या इन सब लोगों की व्यवस्था करने में। खैर वो किस लिए प्रयोग किया जाएगा, वो पैसा कहां जाएगा, ये सरकार की जवाबदेही है। ये सरकार हमको या आपको बता पाएगी कि वो पैसा कहां जाएगा। लेकिन जहां एक और आज लगातार यूं कह लीजिए कि एक आंदोलन, एक आग फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनकी जो भी दान पेटियों से दान आता है उसे हमारे सनातन बोर्ड में रखा जाए, गुरुकुल खोले जाए, ऐसे तमाम सनातनियों के कार्य किए जाए जो सनातन के लिए आज के समय पर आवश्यक है। वहीं जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी ने यह कहा कि हमने 400 करोड़ रुपए अब तक सरकार को टैक्स दे दिया है और आगे भी टैक्स तो देना ही होता है क्योंकि लगभग जितनी संपत्ति होती है उसका 10% हमें सरकार को टैक्स देना होता है। अब आप लगाइए कितनी कमाई की होगी राम जन्मभूमि राम मंदिर ट्रस्ट ने कि 400 करोड़ रुपए का तो उन्होंने केवल टैक्स दिया है। आपको बता दें कि चंपत राय जी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने अकेले करीब 400 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को दिया है, जिसमें 270 करोड़ जीएसटी के हैं, वहीं 130 करोड़ का टैक्स अन्य कई मदों में सरकार को मिला है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु व पर्यटक अयोध्या पहुंच चुके हैं, रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यह मुद्दा एक तरफ, कितना टैक्स दिया, क्या होगा, कैसे होगा, यह सब एक तरफ। अब आप लगाइए हमारे एक मंदिर से सरकार को 400 करोड़ रुपए का टैक्स जाता है, यानी कि सनातनियों की तरफ से जा रहा है। और यह सारा टैक्स कहां प्रयोग होता है? तो अगर आम व्यक्ति की माने, आम व्यक्ति का कहना है कि यह सारा टैक्स मदरसों के लिए जाता है, यह सारा टैक्स चर्चों के लिए जाता है। इसीलिए आज हर एक सनातनी को सनातन बोर्ड की मांग करनी चाहिए और तमाम संत साधु जो आज सनातन बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि मंदिर की दान पेटी से जिन्होंने दान किया उनका भला हो, ना कि जिसने दान किया उससे विपरीत लोगों का भला हो जाए, पत्थर फेंकने वालों का भला हो जाए या यूं कह लीजिए कि सनातन के विरोधियों का भला हो जाए उसी दान पेटी से। ये कोई नहीं चाहेगा। तो हर एक सनातनी यही चाहेगा कि सनातन बोर्ड का जल्द से जल्द गठन हो और ये जितनी भी दान पेटियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन सबको सरकार से छूट मिले, सरकार से राहत मिले या सरकार के अंडर में नहीं रहे, ऐसा भी कहें तो गलत नहीं है। अब आप लगाइए कितने बड़े बड़े मंदिर हमारे देश में हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर है, ऐसे तमाम बड़े बड़े मंदिर हैं, कृष्ण जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर जिनकी दान पेटियों से लगभग इतने ही 400 करोड़ तो एक मंदिर ने टैक्स दिया है। इतना टैक्स आप लगाइए, इतने मंदिर देते होंगे तो सरकार को टोटल कितना टैक्स जाता होगा मंदिरों से। लेकिन टैक्स जाना नहीं जाना यह विषय नहीं है, विषय यह है कि मंदिरों की दान पेटियों से घुसपैठियों का या फिर यूं कह लीजिए कि सनातन विरोधियों सनातन के विरोध में जो ताकत है उनका भला हो, यह कोई भी सनातनी नहीं चाहेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या दान पेटियों से सनातनियों के लिए कार्य होना चाहिए या इसी प्रकार जो ढर्रा चलता हुआ आ रहा है कि मंदिरों के टैक्स से मदरसों का भला हो या चर्च का भला हो, यह चलता रहे? आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।